दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का मानसिक संतुलन पूरी तरीके से यहां पर बिगड़ चुका है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। अरे ज्यादा मत चिल्लाओ डोनाल्ड चाचा, कहीं एपिक फ्यूरी के चक्कर में ना चल जाए तुम्हारे ही ऊपर छुरी। अब मानसिक संतुलन बिगड़ने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो सरासर झूठ है, जिसको मैं एक्सपोज यहां पर करने वाला हूं। इनफैक्ट ऐसी बातें यहां पर बोली गई हैं जिसको मागा वाले भी सुई धागा लेकर के जोड़ नहीं पाएंगे। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर बोला कि हम वॉर जीत चुके हैं पुआ। Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me say, we've won. यहां पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वी हैव वॉन, लेकिन अभी थोड़ी देर रुक जाओ जरा, अभी आपको दिखाऊंगा यही बुढ़ा कुछ और ही बोल रहा है, कोई और कहानी सुना रहा है। थोड़े से क्लिप में डोनाल्ड ट्रंप ने 4 बार बोल दिया वी हैव वॉन, वी हैव वॉन। We've won. Let me say, we've won. Too early you won. We won. We won the bet. In the first hour it was over. डोनाल्ड ट्रंप कह रहे कि फर्स्ट आवर में ही ओवर हो चुका था। अबे फर्स्ट आवर में ओवर हो चुका था तो ये क्या है आपकी स्क्रीन के ऊपर? कल रात को ही ईरान ने अमेरिका के 2 ऑयल टैंकर्स को पूरी तरीके से उड़ा डाला। इराक के पास ये हमला हुआ एंड जिस कंपनी के ये जहाज थे उसका नाम है सेफ सी विष्णु। जरा रुक जाओ, वो लोग आते ही होंगे अपना फेक नैरेटिव लेकर के। इमेजिन करो अमेरिका जो कि अपने आप को सुपर पावर कहता है, उसके सामने ईरान लड़ रहा है एंड ईरान अमेरिका के 2 ऑयल टैंकर्स को उड़ा रहा है पूरी तरीके से। एंड डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वी हैव वॉन, वी हैव वॉन, फर्स्ट आवर में ही जीत गए थे। सपने देखना बहुत अच्छी बात है डोनाल्ड चाचा, लेकिन दिन में सपने देखना और वो भी बुढ़ापे के अंदर, कहीं चलते चलते खड्डे में ना गिर जाओ। इनफैक्ट तेल अवीव की वीडियोस आपको दिखाना चाहता हूं। 37th वेव ऑफ अटैक यहां पर हो चुका है ईरान की तरफ से एंड काफी हेवी इस टाइम पर अटैक चल रहा है। इसी के साथ हिजबुल्लाह ने 100 से ज्यादा मिसाइल्स दागी है इजराइल के ऊपर। एंड ये कौन सी विक्ट्री हुई डोनाल्ड चाचा जहां पर 100 मिसाइल गिर रहे हैं तुम्हारे ऊपर? अगर किसी कंट्री के ऊपर 100 मिसाइल गिरने को वो कंट्री अपनी जीत बताती है तो ऐसे तो भैया नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे अच्छे इकोनॉमिस्ट है और सच में ही विश्व गुरु है यार। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बातों को कैसे पलटा ये तो आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले इनको एक्सपोज करना जरा चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि हम जीत चुके हैं, लेकिन कल की एक न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं। FBI ने वार्निंग जारी करी है कैलिफोर्निया को। FBI का यहां पर ये कहना है कि ईरान वेस्ट कोस्ट के ऊपर अटैक कर सकता है ड्रोन से। अब अमेरिका और ईरान कोई आसपास नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ईरान अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे अटैक कर सकता है तो क्या ये अमेरिका की विक्ट्री है? इनफैक्ट सिर्फ मैं एक्सपोज नहीं कर रहा हूं, अमेरिकन मीडिया एक्सपोज कर रही है डोनाल्ड ट्रंप को। एंड न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छपा है हाउ ट्रंप एंड हिज एडवाइजर्स मिसकैलकुलेटेड ईरान्स रिस्पॉन्स टू वॉर। सोचो वर्ल्ड का सुपर पावर, उसका प्रेसिडेंट, एंड वो मिसकैलकुलेशन कर रहा है वॉर के अंदर। अरे मोदी जी की गलती को तो यार माफ कर ही देना चाहिए इसके बाद। इनफैक्ट इसमें बताया गया कि ट्रंप और उसके एडवाइजर्स ने सोचा था कि लिमिटेड स्ट्राइक्स से ईरान डर जाएगा और बड़ा रिटेलिएशन नहीं करेगा। बट उसके बाद क्या हुआ? 11 दिन से इनके ठिकानों पे शहीद ड्रोन गिर रहे हैं एंड डोनाल्ड ट्रंप शहीद ड्रोनों को ही मारने में लगा हुआ है। इस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप की यही अचीवमेंट है कि हमने 10 शहीद ड्रोन गिरा दिए। इनफैक्ट इस आर्टिकल में ये भी बताया गया कि ईरान ने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रिस्पॉन्स दिया, मिसाइल्स और ड्रोन से यूएस के बेसिस अलाइज पर अटैक किया। एंड यहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की कैलकुलेशन पूरी तरीके से धराशायी हो गई। इनफैक्ट अभी आपको यह भी दिखाऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है कि उसने ईरान के ऊपर क्यों अटैक किया। आपका दिमाग हिल जाएगा अपनी जगह से। साथ में इस आर्टिकल में बताया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे बंद किया गया एंड ऑयल प्राइसेस ऊपर जाने की भी कोई कैलकुलेशन यहां पर इन लोगों की काम नहीं आई। मतलब है तो अमेरिका के प्रेसिडेंट, लेकिन हरकतें इनकी डोंबिवली के प्रेसिडेंट से ज्यादा नहीं है। इनफैक्ट इस आर्टिकल में भी बताया गया कि पेंटागन को ईरान के रिस्पॉन्स से यहां पर बहुत बड़ा सरप्राइज एकदम से मिला। एक्चुअली में शॉक उन लोगों को लगा एंड पेंटागन तक को भी नहीं पता था कि ये इतना बड़ा रिटेलिएशन करने वाले हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि बीजेपी में ही सबसे बेवकूफ नेता भरे पड़े हैं तो डोनाल्ड ट्रंप को देख लो, बीजेपी भी फेल है इसके सामने। इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की एक और बहुत बड़ी हार यहां पर हुई है। सबसे पहले जो एलिमेंट्री स्कूल के ऊपर अटैक किया गया था, जिसमें अभी तक के सबसे ज्यादा सिविलियंस मरे हैं उस वॉर में, उसमें भी मिलिट्री की रिपोर्ट सामने आई और ये कहा गया कि यूएस की फॉल्ट थी इस स्ट्राइक में एंड ये यूएस की तरफ से एक टारगेटेड अटैक था। और डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन पहले क्या कह रहे थे कि वो तो ईरान ने ही टोमाहॉक अपने ऊपर गिरा दिया था। अब अलग अलग मीडिया हाउस ये बात बोलते रहे, लेकिन अब ये बात वहां की मिलिट्री की रिपोर्ट में, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में सामने आ चुका है। एंड अभी भी डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ा बेशरम है। इसके बाद भी ये कह रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं क्या है। As Commander-in-Chief, do you for what? For the strike on the school in Iran. A new report says the military investigation has found it was the United States that struck the school.
I don't know about it. अबे बुढ़े, थोड़ा सा तो भगवान से डर ले। भगवान को जाकर के क्या मुंह दिखाएगा? खुलेआम झूठ बोला जा रहा है, वो भी अपनी मिलिट्री की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के बाद। सोचो, ये है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि वो इतना स्मार्ट है कि वो ऐसे क्वेश्चन से बच करके निकल लेगा, या फिर ऐसी स्ट्राइक करने के बाद भी एकदम बच करके निकल लेगा। लेकिन किसी भी धर्म में अगर आप बेकसूर लोगों की जान लो तो अल्टीमेटली आपको उसका जवाब देना पड़ता है, और आपको यहीं पर अपने कर्मों की सजा भी मिलती है। ट्रंप बुढ़े, तैयार रहे तू। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको दिखाया कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा था कि हम तो वॉर में जीत चुके हैं पापा। लेकिन एक और स्टेटमेंट आपको दिखाना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप और हेवी अटैक्स की यहां पर बात कर रहा है। इनडायरेक्टली न्यूक्लियर अटैक की यहां पर धमकी दी जा रही है। They've lost their Navy, they've lost their Air Force, they have no anti-aircraft apparatus at all, they have no radar, their leaders are gone, and we could do a lot worse. अरे चाचा, अगर वो अपनी नेवी आर्मी सब कुछ लूज कर चुके हैं तो तुम्हारे ऑयल वेसल्स के ऊपर उन्होंने बॉम्ब्स कैसे फोड़ दिए, कैसे फटे तुम्हारे ऑयल टैंकर? चाचा ये भी तो बता दो। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि वी कैन डू अ लॉट वर्स, एंड डेफिनेटली यहां पर न्यूक्लियर अटैक की ही धमकी दी जा रही है। एक तरफ कह रहे हो कि हम वॉर जीत चुके हैं, दूसरी तरफ कह रहे हो कि वी कैन डू अ लॉट वर्स। व्हाई विल यू डू अ लॉट वर्स अगर तुम पहले ही जीत चुके हो? पहले मुझे इंडिया के नेताओं को देखकर लगता था कि ये कितने बेवकूफ है, लेकिन जब से मैंने डोनाल्ड ट्रंप को देखा है मेरा दिमाग हिल चुका है। मैं जा रहा हूं यार। इनफैक्ट इसी मीडिया ब्रीफिंग में डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया आप वॉर जीत गए, तो यहां पर चचा का जवाब ही चेंज हो चुका है। डिसाइड कर ले बुढ़े, क्या बोलना है, सोच के बोल। Can you declare victory in this war if the supreme leader remains the Ayatollah's son? I don't want to comment on that. अभी कह रहा था वी हैव वॉन, अब कह रहा है आई डोंट वांट टू कमेंट अबाउट दैट। इससे बेटर तो हमारे मोदी जी है, टेलीप्रॉम्प्टर के साथ हर जगह जाते हैं जिससे कि कुछ उल्टा सीधा ना बोले। अब वैसे उनका भी अलग है, टेलीप्रॉम्प्टर लगा के अब्बा डब्बा जब्बा हो जा रहा है उनका भी। इसी साथ डोनाल्ड ट्रंप फिर से यहां पर ये बता रहे हैं कि उसने वॉर क्यों करी, एंड सो सिली रीजन। सबसे पहले यहां पर दिखाना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है कि उसके दामाद ने बोला इसलिए उसने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। अरे कौन सी मार्केट में मिल रहे हैं ऐसे ससुरे? The situation was very quickly approaching the point of no return, and the United States found it intolerable, in my opinion, based on what Steve and Jared and Pete and others were telling me, Marco, so involved, that I thought that they were going to attack us. I thought they would, if we didn't do this at the time we did it, I think they had in mind to attack us. And हेक्सेट और रूबियो का नाम यहां पर लिया जा रहा है क्योंकि वो सरकार के एक पार्ट है। लेकिन जेरेड कुशनर आखिरकार क्या है? सरकार के अंदर तो कुछ है नहीं। जेरेड कुशनर डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है, इवांका ट्रंप का पति है, एंड उसके कहने पर इन्होंने ईरान को अटैक कर दिया। मेरे कहने पे मेरा ससुर एक मक्खी तक ना मारे, और मेरा नहीं, किसी का भी ससुर एक मक्खी ना मारे, लेकिन जेरेड कुशनर के ससुर ने ईरान पे अटैक कर दिया। इनफैक्ट इनोसेंट बच्चियों को एलिमेंट्री स्कूल में यहां पर टारगेट करने का काम किया। क्यों? क्योंकि जेरेड कुशनर को ऐसा लगता था अबे जेरेड कुशनर। इनफैक्ट एक और आपको सुनाना चाहता हूं, ये तो और नेक्स्ट लेवल है। अब डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि मैंने वॉर इसलिए करी जिससे वॉर ना हो। मैं कहां चला जाऊं? it's both. It's an excursion that will keep us out of a war, and the war is going to be. I mean, for them it's a war. For us, it's turned out to be easier than we thought. इट्स एन एक्सकर्जन दैट विल कीप अस आउट ऑफ द वॉर। एक ऐसी वॉर जिससे कि हम वॉर से बच जाए। तालियां हो जाए भाई, बहुत बेवकूफ है ये आदमी। अब इन्हीं बेवकूफियों की वजह से वर्ल्ड के अलग अलग लीडर्स ने यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की इस वॉर को कॉल आउट करना शुरू कर दिया। एंड जॉर्जिया मेलोनी, जो कि मोदी जी के साथ मेलोडी वाले फोटोज और हैशटैग चलाती है, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप को कॉल आउट किया है। जॉर्जिया मेलोनी ने इस एलिमेंट्री स्कूल के अटैक को कंडेम किया है। एंड ये अटैक किसने किया था? अपनी सरकार बोल रही कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही अटैक यहां पर करवाया था। इसका मतलब जॉर्जिया मेलोनी डोनाल्ड ट्रंप को कॉल आउट कर रही है द रियल 56 इंच। अब जॉर्जिया मेलोनी ने अपने स्टेटमेंट में ईरान को भी काफी जगहों पर क्रिटिसाइज किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है डोनाल्ड ट्रंप को कॉल आउट करना इस पूरे सिनेरियो में। पहले स्पेन और अब इटली। कब बोलेगा हमारा विश्व गुल्लू? अब मोदी जी का रिएक्शन भी निकल कर आ चुका है वॉर के बाद, सबसे पहले वो भी आपको दिखाऊंगा, एंड साथ में अमित शाह का रिएक्शन मिस मत करना। लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूं वॉर की एक और अपडेट। इंडिया की तरफ आता हुआ एक शिप, एंड ईरान ने कल उसको भी हिट किया। ये अटैक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किया गया। अब ये कोई इंडियन शिप नहीं था, लेकिन इंडिया की तरफ आ रहा था। अब इसको लेकर भी अभी तक गवर्नमेंट का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया, लेकिन मीडिया ने यहां पर शुरू कर दिया, देखो ईरान अब हमारे शिप्स के ऊपर अटैक कर रहा है। अभी तक ये कह रहे थे कि ये वाटर्स तो हमारी टेरिटरी ही नहीं है, इंडियन ओशन तो हमारा है ही नहीं। अब इनको उन शिप्स की पड़ी है जो कि इंडियन नहीं है, लेकिन इंडिया की तरफ आ रहे थे। लेकिन दोस्तों हम इनकी तरह नहीं है, हम हर गलत चीज को कॉल आउट करते हैं, चाहे वो अमेरिका कर रही हो या फिर ईरान कर रहा हो। अगर इंडिया की तरफ कोई शिप आ रहा था तो आई थिंक ईरान को यहां पर ये अटैक नहीं करना चाहिए था, एंड अगर कर दिया है तो विश्व गुल्लू जी बाहर आ जाओ। एंड फाइनली मोदी जी की एंट्री हो चुकी है। पहला रिएक्शन मोदी जी का आपको दिखाना चाहता हूं। Frank,
Today, I would like to speak to the people of Tamil Nadu about the conflict in West Asia. वो सब तो ठीक है मोदी जी, लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर जरा सही से ऑन कर लो, नहीं तो अब्बा डब्बा जबा हो जाएगा। It has affected the whole world's energy supply chain. We believe in the ideology of India first. In any situation, we have seen how our government always puts the interests of Indians above everything. इंटरेस्ट ऑफ इंडियंस की यहां पर बात करी जा रही है एंड दूसरी तरफ अमेरिका से परमिशंस मांगी जाती है। इनफैक्ट अब मोदी जी ये समझा रहे हैं कि ये जो वेस्ट एशिया में वॉर चल रही है उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में एनर्जी सप्लाई के इश्यूज आ चुके हैं एंड ये बताया जा रहा है कि ये जो एलपीजी की शॉर्टेज हो रही है ना, ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं पूरे वर्ल्ड में हो रही है, तो तुम ज्यादा परेशान मत हो और मोदी जी को कुछ मत बोलो प्लीज। इनफैक्ट इंडिया फर्स्ट की यहाँ पर बात करी जा रही है, लेकिन इंडिया फर्स्ट है कहाँ? अमेरिका फर्स्ट नजर आ रहा है मुझे तो हर चीज में मोदी जी। अब मोदी जी के रिएक्शन में यही गोल मोल बातें थी, इंग्लिश में इसलिए था क्योंकि मोदी जी वर्ल्ड को मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अमित शाह का रिस्पॉन्स, नॉट टू द वॉर, टू राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर। मैंने सोचा साला याद है, उसका पार्ट 2 आ चुका है। मुझे तो बोलने में भी साला संकोच हो रहा है, मान्यवर ये मुझे तो बोलने में भी साला संकोच हो रहा है, मुझे तो बोलने में भी साला संकोच हो रहा है एंड ये कहते कहते साला बोल दिया। वो बोलने में संकोच नहीं हो रहा, लेकिन इनको तो बोलने में भी साला संकोच हो रहा है। इसी के बीच में सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके की बातें चल रही है एंड एक वीडियो इस टाइम पर काफी ट्रेंड कर रहा है। तेहरान में जहां पर बॉम्बिंग हो रही है AQI 25 है, लेकिन दिल्ली में अभी भी 250 है। इनफैक्ट 3 दिन पहले तेहरान के ऑयल डिपोज पे अटैक किया गया, वहां पर टॉक्सिक रेन हो रही थी, उसके बावजूद भी 25 AQI है। लोग भी सोशल मीडिया पे भाई क्या क्या सोच रहे हैं यार। इसी साथ जाते जाते आपको दिखाना चाहता हूं कि अब आखिरकार वॉर में क्या क्या हो सकता है। कल की अपडेट आपको दिखाना चाहता हूं, तेहरान के सबसे बड़े बैंक के ऊपर अटैक किया गया है, इसके बारे में अब्बास अरागची ने बताया भी एंड अब ईरान ने अमेरिका को थ्रेट दिया है कि अब वो उनके बैंक्स के ऊपर अटैक करने वाले हैं। यानी कि अभी तक तो सिर्फ एलपीजी की लाइन में लगे थे, आने वाले टाइम में बैंक की लाइन में भी हो सकता है लगना पड़ जाए, ऐसी हालत यहां पर हो सकती है। इनफैक्ट ईरान के प्रेसिडेंट ने अब एक शर्त रखी है ये वॉर को खत्म करने के लिए, मतलब ईरान शर्तें रख रहा है अमेरिका के सामने और कंट्रीज को इससे लेसन लेना चाहिए कि अमेरिका के सामने कैसे नहीं झुकना। पेस्केशियन का कहना है कि एक ही तरीके से वॉर एंड होगी जब ज़ायनिस्ट रिजीम और यूएस, ज़ायनिस्ट रिजीम इजराइल को बोला जाता है, ये दोनों मिलकर ईरान के लेजिटिमेट राइट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, पेमेंट्स रिपार्टीशन करेंगे और आगे फ्यूचर में कोई एग्रेशन नहीं दिखाएंगे, तभी ये वॉर खत्म होगी। मतलब घुटने टेकने को अभी भी ईरान तैयार नहीं है एंड डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वॉर जितवा दी पापा। अब डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट, FBI की वार्निंग, मिलिट्री की रिपोर्ट एंड इन सब चीजों को देखकर आप एक साथ रखोगे तो आप खुद डिसाइड कर लो कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ये वॉर जीत गए हैं या फिर नहीं जीते। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप चाहते हो कि ट्रंप एक्सपोज हो सबके सामने तो वीडियो को लाइक जरूर करना, जिससे कि YouTube इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाए। मुलाकात करूंगा आपसे इस चैनल के अगले वीडियो में।